नमस्कार दोस्तों, मैं रक्षित आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों ये मेरा एजुकेशनल वीडियो है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों मैं आपकी पेंशन, फैमिली पेंशन, जीपीएफ, टैक्स की कैलकुलेशन करता रहता हूं, आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं पेंशन पर, ताकि आपको पेंशन पर, फैमिली पेंशन पर, जीपीएफ पर, टैक्स पर कभी कोई नुकसान ना हो, आप अपनी कैलकुलेशन खुद कर सकें। ऐसे ही मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस बनाता रहूं, लाता रहूं। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए, टाइम पे मिल जाए। इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों जो मेरा आज का वीडियो है ये है डिफेंस पेंशनर पे। दोस्तों आज मैं आपको एक कैलकुलेशन दिखाऊंगा हवलदार रैंक की। दोस्तों ये जो कैलकुलेशन है ये बहुत पुरानी है। किसी डिफेंस में जो सिविलियन काम करते थे पहले, उन्होंने ये कैलकुलेशन कर रखी है। बहुत पुरानी कैलकुलेशन है। ये कैलकुलेशन आपको सोशल मीडिया पे भी मिल जाएगी। तो इसमें पूरी कैलकुलेशन बता रखी है कि 1986 से लेकर और 2016 तक 7th पे कमीशन तक कैसे ओआरओपी की कैलकुलेशन हुई इसमें, और इसी में नोशनल पे फिक्सेशन भी है। इसी में पूरी नोशनल पे बना रखी है 1986 से लेकर और 2016 तक, और पूरी सही से डिटेलिंग समझा रखी है। तो ये कैलकुलेशन मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप भी देख लें कि जो अलग अलग पीरियड में, अलग अलग ईयर में जो पेंशन रिवाइज हुई वो कैसे रिवाइज हुई डिफेंस की। तो ये पूरी एक कैलकुलेशन शीट है जो बहुत पुरानी बना रखी है, अभी की नहीं है, ये बहुत पुरानी है जो बना रखी है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ ये कैलकुलेशन शीट जो बहुत पुरानी है, और मैं ये आपको समझाऊंगा लैपटॉप पर। तो ये कैलकुलेशन शीट मैं आपको दिखा रहा हूँ एक हवलदार रैंक की। आइए लैपटॉप पर। दोस्तों मैं लैपटॉप की तरफ आ गया हूँ। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कैलकुलेशन जो पुरानी है। रैंक हवलदार, ग्रुप डी, डेट ऑफ रिटायरमेंट 31/1/1989, 4 सीपीसी में, क्वालिफाइंग सर्विस 18.5। तो दोस्तों उस टाइम पे स्केल क्या था, क्या इसमें लिखा है? सेवानिवृत्ति के समय वेतनमान या पे बैंड और ग्रेड पे, या 1/1/1986 से पहले सेवानिवृत्त लोगों के लिए काल्पनिक वेतन मान, जिसे हम नोशनल सैलरी भी बोलते हैं। तो क्या था ये पहले? 10, 50, 25, 1300, 30, 14, 50। दोस्तों ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कॉन्फिडेंस टेबल में। आप देख रहे हैं यहाँ पे 4th सीपीसी का पे स्केल 10, 50, 25, 1300, फिर 30, फिर 14, 50। आगे चलते हैं। 1/1/1986 से पहले सेवानिवृत्त लोगों के लिए काल्पनिक वेतन पर वेतन 1/1/1986 को जो सेवानिवृत्त हुए, तो आप देख रहे हैं 1175 प्लस उसमें क्लासिफिकेशन अलाउंस 30, तो टोटल आता है 1205। यानी हम लेंगे 1175 जो यहाँ पे मौजूद है। आप देख रहे हैं कॉन्फिडेंस टेबल में 1175। दोस्तों ये है 1986 से 1995 उस टाइम का, और उसके बाद ये रिवाइज हुआ 1996 टू 1997 में। ये अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। अब आप नीचे देख रहे हैं रिवाइज से पहले 1/1/16 को क्या बेसिक पेंशन थी ओआरओपी के अनुसार। जैसा मैंने आपको बताया इस टेबल में आपको दोनों चीज मिलेगी, बेसिक पे और ओआरओपी की बेसिक पेंशन भी। तो आप देख रहे हैं 1/1/16 को 7693। दोस्तों ये है ओआरओपी की बेसिक पेंशन। ये मेरे पास टेबल है ओआरओपी की। यहाँ आप देख रहे हैं हवलदार की, वाई ग्रुप की आप देखें 7693। तो ये यहाँ पे मौजूद है 7693 ओआरओपी पेंशन। आगे चलते हैं। संशोधन से पहले 1/1/16 को पारिवारिक पेंशन। दोस्तों इन्होंने पारिवारिक पेंशन कैसे निकाली 1/1/16 को, मैं आपको दिखा रहा हूं। ये थी 7693। कैलकुलेटर में देखिएगा दोस्तों, सेवन सिक्स नाइन थ्री, इसका हमने कर दिया 60%। तो दोस्तों ये आ गई 4616। दोस्तों ये आ गई हमारी नॉर्मल रेट की फैमिली पेंशन पहले। आगे चलते हैं। रिवाइज से पहले 1/1/16 को बढ़ी हुई दर पर पारिवारिक पेंशन यदि लागू हो, ये नॉट एप्लीकेबल है दोस्तों। आगे चलते हैं। पूर्व संशोधित रिवाइज हुई पहले पारिवारिक पेंशन को 2.57 से गुणा करके रिवाइज पेंशन क्या हुई दोस्तों? ये हुई 19772, यानी जो हमारी ओआरओपी पेंशन थी 7693, इसका हमने कर दिया 2.57।
तो ये आ गया 19772। दोस्तों ये पुरानी हिस्ट्री में आपको बता रहा हूँ किस तरीके से पुरानी चलती आ रही है और किस तरीके से क्या क्या बीच में रिवीजन हुआ, ये मैं आपको बता रहा हूँ अभी OROP वाली। तो आप देख रहे हैं 19772, 7693 का 2.57 करके ही आया, जिससे अभी लोग पेंशन भी ले रहे हैं। आगे चलते हैं। पूर्व संशोधित पारिवारिक पेंशन को 2.57 से गुणा करके संशोधित पारिवारिक पेंशन, नॉर्मल रेट की फैमिली पेंशन कैसे बनी। दोस्तों ये जो आया था हमारा 4616, ये आप देख रहे हैं जो नॉर्मल रेट की आई थी, इसका हमने कर दिया 2.57। तो जैसे हम इसका 2.57 करेंगे तो आएगा 11864। दोस्तों ये पूर्व संशोधित यानी पहले जो रिवाइज हुई उसका 2.57 है, तो आ गया 11864 नॉर्मल रेट की फैमिली पेंशन जो हमारी आई थी 4616, यहां आप देख रहे हैं। आगे चलते हैं। संशोधित पारिवारिक पेंशन को संशोधित दर पर 2.57 से पूर्व संशोधित बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन से गुणा करके। दोस्तों ये नॉट एप्लीकेबल है, इसलिए यहां पे NA लिखा है। आगे चलते हैं। 1/1/1996 को नोशनल आधार पर निर्धारित वेतन, नोशनल पे के आधार पर कैसे फिक्स किया गया 1/1/1996 में 3680, और उस टाइम क्लासिफिकेशन अलाउंस ऐड किया 80, क्लासिफिकेशन अलाउंस ऐड किया 80। दोस्तों ये आप देख रहे हैं पे स्केल, मैं आपको दिखा रहा हूं 34 25 85 4700 कॉन्फिडेंस टेबल में। ये आप देख रहे हैं 34 25 85 4700, 34 25 85 4700, ये यहाँ पे मौजूद है। दोस्तों ये जो रिवाइज हुई ये हुए 1996 से 1997 में बेसिक पे क्लास वाइज रिलेवेंट टू कॉलम 1 फ्रॉम 1996 टू 1997 कितनी हुई 3680। यहां पे चूज द बेसिक पे इक्वल टू डेट कॉलम 2 to 5, 2 से 5 के बीच में जो भी वो चूज करेंगे कॉलम 6, तो कितना आया 3680, तो ये यहां पे मौजूद है 3680। आगे चलते हैं। 10/10/1997 को नोशनल आधार पर निर्धारित वेतन फिर फिक्स हुआ 1997 में, 10/10/1997 में फिर रिवाइज हुई, कितनी हुई 3700, 3700। इसमें फिर क्लासिफिकेशन अलाउंस ऐड किया 100 रुपया, तो इसका पे स्केल भी मौजूद है 3600 से 100 फिर 5100, जैसा कि इस टेबल में भी मौजूद है 3600 से 100 फिर 5100। उस टाइम क्या रिवाइज हुई, पुरानी बेसिक को आधार मानकर जो पुरानी रिवाइज हुई 3680 को से पहले जो रिवाइज हुई हमारी, तो हमारी 1997 से 2005 के बीच में इस पे स्केल के अंतर्गत हमारी रिवाइज हुई 3700, 3700। दोस्तों ये मैं आपको बता रहा हूं बेसिक पे जो हम आखिरी में फिक्स करेंगे, अभी उसी का काम चल रहा है ये, तो कितनी फिक्स हुई 3700। आगे चलते हैं। 1/1/2006 को काल्पनिक आधार पर निर्धारित वेतन, दोस्तों ये नोशनल पे फिक्सेशन है। 1/1/2006 को भी रिवाइज हुई, जैसा आपको पता था कि 1/1/2006 से 6th पे कमीशन लागू हुआ था, तो कितनी फिक्स हुई। दोस्तों इसमें दो चीज होंगी, एक हमारी बेसिक पे और ग्रेड पे। तो हमारी जो फिक्स हुई 1/1/2006 से वही 7050। अब यहां पे देख रहे हैं 7050, इसमें दोस्तों ग्रेड पे भी ऐड होगा, तो कितना ग्रेड पे ऐड किया 2800। तो दोस्तों 7050 और 2800 ग्रेड पे अगर आप ऐड करोगे तो आएगा 9850। मैं आपको दिखा रहा हूं कैलकुलेटर में। दोस्तों कैलकुलेटर में आपको इसलिए दिखाता हूं ताकि आप कैलकुलेशन देख भी लेंगे कि वो आ रही है या नहीं आ रही है। इस पर हम करेंगे 2800 ग्रेड पे, तो आता है 9850, 9850, ये आ गया 9850। क्योंकि इसमें बेसिक पे थी 7050 और ग्रेड पे 2800, उस टाइम एमएसपी भी ऐड होती थी 2000 की, जैसा इसमें लिखा है। अब फिर 1/1/16 को काल्पनिक आधार पर निर्धारित वेतन, तो नोशनल पे क्या फिक्स हुई, लास्ट में बेसिक पे फिक्स करी 1/1/16 से 7 CPC में, वो हुई 29,200। कैसे हुई ये भी हमने कैलकुलेशन कर रखी है।
नीचे आप देख रहे हैं 7,050 प्लस 2800 तो आता है 9,850। दोस्तों इसका हमने कर दिया 2.57 यानी 6 से 7th में आने के लिए, तो आया 25,315, यानी हम इससे बड़ा वाई लेंगे जो हमारी लास्ट में आएगा। तो कितना आया 29,200। दोस्तों ये हमारी फिक्स हुई नोशनल बेसिक पे 1/1/16 से, जैसा कि आपके ईपीपी में भी मेंशन होती है। तो 2016 से हमारी फिक्स हुई 29,200। तो यहाँ पे देखते हैं क्या आता है 29,200 प्लस उसमें एमएसपी काउंट हुई 5,200 की, तो आता है 34,400। लेवल 5 में ये फिट हुए। तो संशोधित रिवाइज पेंशन 1/1/16 से फॉर्मुलेशन के अनुसार 1/1/16 पहले फॉर्मुलेशन के अनुसार, फर्स्ट फॉर्मुलेशन के अनुसार रिवाइज कितनी हुई 17,200। दोस्तों ये आधी है किसकी 34,400 की, मैं आपको दिखा रहा हूं 34,400 का हमने कर दिया आधा, तो आ गया ये 17,200। आगे चलते हैं। ऐसी संशोधित पारिवारिक पेंशन 1/1/16 से पहले फॉर्मुलेशन के अनुसार कितनी हुई 10,320। दोस्तों ये जो है ये 30% है। किसका 30% है ये 34,400 का, यानी ये नॉर्मल रेट की फैमिली पेंशन है। मैं आपको दिखा रहा हूं 34,400 का हमने कर दिया 30%, तो कितना आया 10,320। यही यहाँ पे मौजूद है 10,320। आगे चलते हैं। बढ़ी हुई दर पर संशोधित पारिवारिक पेंशन 1/1/16 पहले फॉर्मुलेशन के अनुसार ये नॉट एप्लीकेबल है। दे संशोधित वेतन जो दी जा रही है अभी, जो और पेंशनरों को अभी मिल रही है, वो मिल रही है 19,772। दोस्तों ये जो है ये है OROP की बेसिक पेंशन जो मैंने आपको यहाँ दिखाई थी 19,772। 7693 का जो 2.57 करके आया था, जो आपको मिल भी रहा है 19,772, यही यहाँ पे मौजूद है। अब दे संशोधित पारिवारिक पेंशन यानी नॉर्मल रेट की फैमिली पेंशन 11,864। ये 11,864 कैसे आया था मैं आपको दिखा रहा हूं 4,616 का 2.57 करने के बाद ये नॉर्मल रेट की फैमिली पेंशन है। आगे चलते हैं। मैंने आपको बता दिया 11,864। अब दे बढ़ी हुई दर पर संशोधित पारिवारिक पेंशन, दोस्तों ये नॉट एप्लीकेबल है, यानी अब दोनों तरीके से इसमें कैलकुलेशन कर रखी है, नोशनल पे पर भी और OROP के अकॉर्डिंग। लेकिन जो अभी दी जा रही है वो दी जा रही है 19,772, क्योंकि नोशनल पे पर इन्हें कम पेंशन मिल रही है, सिर्फ मिल रही है 17,200 और यहां पे इनकी बन रही है 19,772। तो दोस्तों फायदा जो इन्हें हुआ ये बता रखा है कि 19,772 पर इन्हें फायदा है, इस पे DA लगाकर मिल रही है आज की डेट में। तो दोस्तों क्या मैंने आपको बताया किस किस तरीके से ये रिवाइज हुई 1986 से और 2016 तक, किस तरीके से रिवीजन हुआ पेंशन का। पुरानी जो आपकी नोशनल पे थी वो कैसे चली, उसके बाद बीच में क्या रिवीजन हुआ, सब चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताई। तो इसके रिगार्डिंग आपको कुछ पूछना हो तो डायरेक्ट आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।